नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:45 का समय हो रहा है और आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए, डॉलर और कच्चे तेल का 270 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। 73,350 का स्तर है सेंसेक्स का। 105 पॉइंट की बढ़त निफ्टी में, 22,250 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 180 पॉइंट की बढ़त और स्तर है 47,750 का। रुपए डॉलर में मजबूती, रुपए में मामूली 0.05 पैसे की मजबूती रुपए में और स्तर है 83.42 का। कच्चे तेल में गिरावट हम देख रहे हैं दोस्तों, ये अच्छी खबर है हमारे देश के लिए। 86.58 डॉलर प्रति बैरल का स्तर है ब्रेंट का और 82.45 डॉलर प्रति बैरल स्तर है नाइमेक्स का। रुपए में मजबूती थोड़ी बहुत और आती हुई दिख सकती है। जिस प्रकार से हमने कमजोरी देखी थी उसकी तुलना में थोड़ी बहुत मजबूती। 83.30 और 83.20 के स्तर रुपए में मजबूती की तरफ देख सकते हैं। कच्चे तेल में जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण ईरान और इजराइल के बीच में जो खाड़ी संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर के 90 के पास भी गया था ब्रेंट, लेकिन आज नीचे की तरफ कामकाज हम देख रहे हैं और हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि शायद आने वाले समय में आपको धीरे धीरे करके कच्चे तेल में नीचे की तरफ के दायरे दिखेंगे। हाँ, ये बिल्कुल है कि परिस्थिति खाड़ी में जो हुई है और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया विश्व भर से हो रही है, ये ज्यादातर इसलिए क्योंकि परमाणु देश है और हालांकि ऐसी कोई हामी या परिस्थिति खराब होने की संभावना बहुत कम लग रही, लेकिन जिस जिस प्रकार से परिस्थिति उभरती जाएगी उसके आधार पर प्रतिक्रियाएं न तो सिर्फ हमारे यहाँ पर लेकिन पूरे विश्व भर में आपको होती हुई दिखाई देगी। जहां तक रहा सवाल बाजार का दोस्तों, तो 22,000 का स्तर टूटना और फिर ऊपर की तरफ उभरना और मौजूदा परिस्थिति जो चुनावी माहौल चल रहा है हमारे भारतवर्ष में उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि उठापटक दोनों तरफ रहेगी। नीचे की तरफ 22,000 शायद 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट और गिर सकता है उस स्तर से, और ऊपर की तरफ 22,400, 22,500 का स्तर हमें लग रहा है कि इस दायरेबंद कारोबार की परिस्थिति उभर रही है। आमदनी को लेकर के दोस्तों जो इतने भी नतीजे, हालांकि बहुत कम देखे, लेकिन जो भी नतीजे अब तक हमने देखे उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद रंग और रुझान बाकी जो अन्य कंपनी क्षेत्र के आधार पर नतीजे लेकर के आएंगे वो आपको थोड़े बहुत सकारात्मक होते हुए नजर आएंगे। और ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, वहां पर हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है कि परिस्थिति और भी यहां से बेहतर के लिए सुधर सकती है। चुनावी माहौल जो हो चल रहा है और जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं, निर्णायक तरीके से कोई आगे टिप्पणी करना मेरे ख्याल से समझदारी इसी में है कि जैसे जैसे चुनाव होते जाएंगे, जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे, जैसे जैसे दोनों पक्ष के तरफ से बातें रखती जाएगी और निर्णायक तरीके से जब नतीजे आएंगे चुनाव के, तो मेरा अनुमान और आकलन कहता है कि स्थिरता बाजार में आपको धीरे धीरे आती हुई दिखाई देगी। हर बार की तरह हम सोमवार को जब आपसे बाजार के ब्यूरो को लेकर के बात करते हैं तो बुनियादी दर के आधार पर कुछ विकल्प आपके सामने रखते हैं और आज जो 2 विकल्प है वहां पर सरकारी बैंक पीएनबी, जो पहले पंजाब नेशनल बैंक के नाम से जानी जाती थी, तो पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरी तिमाही के, हालांकि चौथी तिमाही के नतीजे अब तक आए नहीं, लेकिन जो तीसरी तिमाही के नतीजे पीएनबी के वो बहुत ही सकारात्मक आए थे। लोन बुक जो वनरेबल सेक्टर के पर ज्यादा झुकी हुई थी वहां पर रिकवरी हुई अच्छी। ग्रॉस नेट एनपीए बहुत ही बेहतर तरीके से नीचे आए और प्रोविजनिंग भी नीचे आई और इसके कारण देखा कि शुद्ध मुनाफे में एक सकारात्मक रूप से आपको रुझान आते हुए देखा।
और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है दोस्तों कि सरकारी बैंक में जो दूरियां थी निजी क्षेत्र की बैंक को लेकर के वो अब धीरे धीरे करके कम हो रही। तो पहला विकल्प है पीएनबी। दूसरा विकल्प है नए युग की कंपनियां जो हमने कुछ समय पहले आईपीओ के माध्यम के द्वारा लिस्ट हुई दिखाई दी, वो है जोमैटो लिमिटेड। नाम मेरे ख्याल से आप सभी वाकिफ होंगे और इस कंपनी के सुविधाएं भी आप उपयोग करते होंगे। तो फूड खाने पीने की डिलीवरी के अलावा जो घरेलू सामान ब्लिंकिट जो है उसका योगदान निर्णायक तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप जोमैटो गोल्ड के मेंबर भी हैं तो भी आपको ब्लिंकिट पर जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज और प्लेटफॉर्म फी देनी पड़ती है। और पिछले कुछ तिमाहियों में योगदान ब्लिंकिट की तरफ से बहुत सकारात्मक तरीके से सुधर रहा है। जहां तक रहा सवाल खाने पीने का ऑर्डर की कारोबार की, तो वो तो निरंतर आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। समीकरण दोनों कंपनियों का, पीएनबी का और जोमैटो, बुनियादी तर्क के आधार पर जो हम राय दे रहे हैं, तो समीकरण करते हुए पूरी जल्दबाजी करके एक समय पर आप निवेश मत कीजिए। धीरे धीरे करके आप अपना निवेश बढ़ाइए। और बाजार में क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है तो बाजार आपको मौका देगा, लेकिन शुरुआत कीजिए स्तर से और गिरावट पर आप धीरे धीरे करके अपना निवेश बढ़ाते जाएं। ये छोटी मध्यम अवधि के लिए राय हम नहीं दे रहे हैं, लंबी अवधि के लिए राय है और इसके लिए अनिवार्य ये होगा कि आपके पास 12 या 18 महीने की या उससे ज्यादा समय हो, जिससे आपको अपने निवेश के ऊपर एक बहुत ही बेहतर मुनाफा मिल सकता है। तो मेहरबानी करके ये चीज ध्यान में रखिए कि ये आज खरीदो कल बेचो वाला हम राय नहीं दे रहे, लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। तो समय सीमा पर्याप्त रखें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।